हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम हाउस वाइफ की मॉर्निंग की होती है किचन से ही। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सबके लिए ब्रेकफास्ट, यानी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और फिर हस्बैंड के लिए भी ब्रेकफास्ट। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को स्कूल आज तो वो नहीं गए हैं। उन बड़े वाले बेटे का थोड़ा तबीयत ख़राब था तो वो नहीं गया स्कूल। तो छोटा वाला बाबू भी नहीं गया, तो दोनों बच्चे नहीं गए हैं स्कूल आज। तो आज उनके लिए तो नहीं, बट हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट दोनों बना रही हूँ। बच्चों के लिए आज लंच नहीं बनाना है। तो अभी मैं आज एक और गुड न्यूज़ आई है, रात का ही वो तो न्यूज़ है, बट मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यूपी टीजीटी का जल्द ही डेट आ जाएगा एग्ज़ाम का। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी पूर्वावलोकन, आप देख सकते हैं कि और यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर जीके जीएस का कर रही थी। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही अपना एलटी और जीआईसी की तैयारी करूँगी आगे का। तो अभी मैं वही कर रही थी और यहाँ पे बाबू को मैं बोल रही थी कि जाओ तुम लेट जाओ या फिर जाओ थोड़ा पढ़ाई कर लो, स्कूल नहीं गए हो तो। क्योंकि बच्चे भले ही घर पे रहें लेकिन वो सोते नहीं हैं, उनको तबीयत भी ख़राब रहता है लेकिन उनको नींद नहीं आती है कि वो बिस्तर पे लेटते हैं, वो घूमते रहते हैं इधर उधर। तो मैं सोची कि थोड़ा सा या तो पढ़ लो या तो फिर लेट जाओ, बट वो नहीं लेटा। और यहाँ पे बच्चे मेरे ब्रेकफास्ट कर लिए हैं और मैंने उनको दूध भी दे दिया। और अब मैं अपनी आगे का स्टडी अपना ये सेकंड स्लॉट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सेकंड स्लॉट में जियोग्राफी पढ़ूँगी। तो जियोग्राफी में मैं यहाँ पे सौरमंडल की संरचना, यानी सौरमंडल और जो भी उसमें ग्रह हैं, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट करूँगी पढ़ना। और मैंने सोचा कि चलो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देती हूँ। और क्योंकि क्योंकि मैंने एक बार इसे पूरा पढ़ चुका है और मैं सेकेंड टाइम इसे रिवीज़न कर रही हूँ। और मेरा मैं सोची कि चलो आप देख सकते हैं कि मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिर से इसका रिवीजन स्टार्ट कर देती हूँ और इसमें जितने सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं मैं पहले उसे करूँगी, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज पूर्वावलोकन से करूँगी कि मैं पहले हिस्ट्री का करूँगी फिर जियोग्राफी का करूँगी। ऐसे मेरे टॉपिक भी तैयार हो जाएंगे। और मेरा एग्ज़ाम भी देखिए कब तक होता है एग्ज़ाम का। तो अभी तो एग्ज़ाम का फॉर्म ही फिल नहीं हुआ है, शायद 28 तारीख से फिल होगा फॉर्म। तो जिन लोगों ने OTR नहीं किया वो जल्दी से OTR कर ले, क्योंकि अभी साइट बहुत स्लो हो गई है, नहीं तो फिर बीच में करेंगे। पहले ही मतलब बोला गया था कि आप लोग जल्दी जल्दी OTR कर लीजिए, नहीं तो फिर साइट वही बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो बहुत लोग का OTR नहीं हो पाता है। तो वही मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग भी OTR कर लीजिए, क्योंकि बिना OTR के ये फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। और मैंने तो OTR कर रखा है पहले से ही, बट जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग OTR कर लें और उसके बाद ही अपना करें। और अब तक मैंने 4 घंटे की स्टडी कर ली थी। तो अब इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन आंसर ही देख रही थी। बाबू यहाँ पर बहुत परेशान कर रहा था, मैं उसको बोली कि तुम चुपचाप जाओ अपना खिलौना खेलो और मुझे थोड़ा सा पढ़ लेने दो। बच्चे रहते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसी का नाम ज़िंदगी है। और बहुत लोगों का सोच ये है कि ये नौटंकी है, बट इतना किसी के पास समय नहीं है कि हम फालतू का नौटंकी करें। कोई बात नहीं, जिसकी जैसी सोच होती है उसकी वैसी सोच होती है, जैसा जो मन में धारणा रखता है उसकी वैसी धारणा होती है। तो हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। और हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं, तो दूसरे को इससे प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं उनकी सोच भी ऐसी ही हो जाती है। तो मैं उनके सोच को सलाम करती हूँ कि उनकी इतनी गिरी हुई सोच है। तो ऐसे गिरी हुई सोच वाले लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। तो बस हम अपना काम करते जाएं, हमें हमारे कर्म का फल मिलेगा। हम चाहे नाटक करें या फिर कुछ भी करें, ये हमारा समय है, हम अपना बर्बाद कर रहे हैं। तो और हमारा मन जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें दूसरों से सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई पॉजिटिव चीज़ सिखाता है तो उस पॉजिटिव को हम ग्रहण करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई नेगेटिव चीज़ सिखाता है तो फिर हम उससे दूर हो जाते हैं बहुत। तो बस यही चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने ये वन लाइनर जो भी नोट्स है मैं इसे देख रही थी और उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन आंसर किया, मैंने टिक भी लगाया हुआ है यहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसे लोगों से तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए कि इनकी सोच कैसी, क्या बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे माहौल से तो अपने आप को दूर कर ही लेना चाहिए। क्योंकि अभी हमें समय लगेगा और समय इतना जल्दी किसी का कोई काम नहीं हो जाता है, लेकिन
बस दूसरे का सोच जैसा हो। और यहाँ पे मैं आ गई थी अब डिनर बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे किचन में आलू कट कर रही थी और मैं बनाऊँगी आज न्यूट्रेला यानी सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि रोज़ एक ही चीज़ खाते खाते मन ऊब जाता है, तो रोज़ मैं चेंज करके बनाती हूँ। और यहाँ पे आटा मैं गूँथ रही हूँ। सब्ज़ी मेरा बन चुका है, देखिए मैं कुकर में अपना सब्ज़ी बना चुकी हूँ और यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि मैं सोची कि बच्चों को जल्दी खिला दूँ और खिला के बच्चों को सुला दूँ, क्योंकि बच्चों को कल स्कूल जाना है दिन भर। तो वो नाटक किए ही हैं, बस खेले हैं, कुछ नहीं किए हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों का बैग यहाँ पे ठीक कर रही थी और पतिदेव भी घर आ चुके थे। और मैंने सोचा कि चलो बच्चे का बैग अभी इसी टाइम जितना भी उनका ड्रेस है, बैग है, सब कुछ मैं रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत जल्दी हो जाता है। तो दो बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ जैसे लगता है छूट ही जाता है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं पहले उनका सब कुछ मैनेज कर दूँ, उसके बाद आगे का उन लोगों को खाना खिलाऊँगी और उसके बाद उन लोगों को सोने के लिए ले जाऊँगी। तो बस आज का मेरा कुछ इस प्रकार से रूटीन रहा। और मैं बोलूँगी कि अगर यूपीटीसीटी की रेट आ जाती है तो इसमें हमारा ही प्लस पॉइंट है, कुछ नहीं। अगर आप एक सब्जेक्ट से हैं तो वो सब्जेक्ट आपके लिए हर जगह से बेनिफिट है। आप कोई भी तैयारी करिए, आप जीआईसी करिए, एलटी करिए, टीजीटी करिए, DSSS भी करिए, आरपीएससी करिए, मतलब कुछ भी करिए, 1 आध 2 3 बुक बढ़ी होंगी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, आपका ही सब्जेक्ट होता है। बट थोड़ा सा मेरे लिए ये सोचने वाली बात है कि इसमें सीट कम है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। फॉर्म फिल तो करेंगे ही, अपनी तैयारी को और अच्छी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम सीट है, हर सब्जेक्ट के मुकाबले हमारी जो सीट है बहुत कम है। तो बस इसी चीज़ को लेके थोड़ा सा बट ठीक है, हमें तो एक ही सीट चाहिए होती है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो। तो चलिए हम भी अपनी तैयारी को कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी तैयारी में लगे रहिए। सबसे ज़्यादा सीट हिंदी में है, हिंदी के बाद इंग्लिश में भी ज़्यादा सीट है, सोशल साइंस में भी ज़्यादा सीट है। तो कुछ इस प्रकार से सीटें हैं। तो कोई बात नहीं, कल इसका नोटिफिकेशन आया कि मतलब इतनी इतनी सीटें हैं, पेपर में निकला हुआ था, तो मैंने भी वहाँ से देखा। और आपका 28 तारीख से इसका फॉर्म फिल होगा, तो आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ये बात नहीं होती है। आप खुद सोचिए कि हम उन सब लोगों से अलग हैं, बिल्कुल हमें किसी से ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि मेरा नहीं हो पाएगा। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव में लेके चलना चाहिए। पॉजिटिव सोच ही आपको आगे बढ़ाती है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो बिल्कुल आप नीचे ही गिर जाएंगे। और एक चीज़ और है कि आप अपना रूटीन बनाइए, अपना समय का बंटवारा करिए कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है। और मेरा मोटिव सिर्फ हाउसवाइफ़ के लिए ज़्यादातर होता है कि हाउसवाइफ़ अगर मुझसे मोटिवेट होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं नाटक करती हूँ, लेकिन हम लोग अपना थोड़ा सा ही समय आप लोगों को दिखाते हैं, पूरे दिन का तो ये नहीं है कि हम नाटक कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जिसकी जैसी सोच होती है सोचता रहे। आज थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ कुछ लोगों को के बारे में सुन के, बट जिसकी सोच जैसी। चलिए अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे खान सर का देख रही थी, वही जियोग्राफ़ी ही मैं देख रही थी। जियोग्राफ़ी में मैं इंडियन ज्योग्राफ़ी देख रही थी, भारत का भूगोल। तो यहाँ पे मैंने इतना किया। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।